हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलिनियस एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ध्यान से देखो। लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आपको रिलेशन जो दिया हुआ है अब ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड बाय एक्स वाई रिलेटेड, आर का मतलब रिलेटेड, एक्स वाई रिलेटेड यू वी। ओके, इफ एंड ओनली इफ एक्स वी, ध्यान से देखना, ये एक्स और ये वी, एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट और ये जो ऑर्डर पेयर है उसका लास्ट एलिमेंट। तो एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू होना चाहिए। तो हमें बताना है कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो इक्विवेलेंस बताने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा, सिमेट्रिक बताना पड़ेगा और ट्रांजिस्टिव। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई एन यू वी। ओके, बट रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको पता है कि ए बिलोंग्स टू आर होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स वाई रिलेटेड एक्स वाई। ओके, एक्स वाई रिलेटेड एक्स वाई, क्योंकि दोनों सेम ही लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा, देखो ये किसके अकॉर्डिंग है, एक्स वी, यानी यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से सेकेंड, फिर यहाँ से सेकेंड और यहाँ से फर्स्ट। तो इसके हिसाब से क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अब एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स सेम चीज़ होता है। देखो एक्स वाई एक्स को भी हम एक्स वाई लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, आप चाहो तो ये भी एग्जाम्पल ले सकते थे कि यू वी रिलेटेड यू वी, तो क्या आता, यू वी इज इक्वल टू वी यू, ये आता। तो आप यही एग्जाम्पल अगर लेते हो तो भी चलेगा, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक का। तो ध्यान से देखना, इफ़ एक्स वाई रिलेटेड यू वी, अगर ये है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, यू वी रिलेटेड एक्स वाई, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो दोनों के आंसर हम फाइंड करते हैं। तो इसको देखते हैं पहले। तो क्या होगा, एक्स वी इज इक्वल टू यू वी, तो ये रिजल्ट 1 हो गया। अब यही आंसर इसका आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। यू वाई का मतलब क्या होगा, वाई यू, तो यही है। और इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स वी, यानी ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव में ध्यान रखो, ट्रांजिस्टिव में आपको क्या करना है। अब ट्रांजिस्टिव की कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिस्टिव पे ध्यान रखना, जरा यहाँ पर सीखना है आपको। तो ध्यान से देखो, एक्स वाई रिलेटेड यू वी, एक हमने ये लिया, और दूसरा क्या लिया, यू वी रिलेटेड ए बी, एक एक्स्ट्रा ए बी ले लिया। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक्स वाई रिलेटेड ए बी, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए सी बिलोंग्स टू आर, हमें ये प्रूव करना पड़ता है। तो ध्यान से देखो, एक्स वाई रिलेटेड यू वी रिलेटेड ए बी, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक्स वाई रिलेटेड ए बी, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पहले मैं ये ले रहा हूँ एक्स वाई रिलेटेड यू वी, तो एक्स वाई रिलेटेड यू वी, तो क्या हो जाएगा, एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, ये हो गया। ये y मल्टीप्लाई में था, मैंने डिवाइड में ले लिया, तो ये v नीचे चला गया, यानी x अपन y की वैल्यू क्या हो गई, u अपन v, यहाँ पे रिजल्ट 1। फिर हम इसको यूज़ करते हैं, ध्यान से देखना, यू वी रिलेटेड ए बी, तो क्या होगा, यू बी इज इक्वल टू वी ए। अब क्या करेंगे हम, इस v को हम नीचे लाएंगे, तो ये u के नीचे v आ जाएगा और ये b नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यू वी की वैल्यू क्या है, ए बी, यू वी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। तो इसका मतलब ये देखो, ये दोनों भी इक्वल होंगे। जैसे देखो, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई। तो देखो यू वी की वैल्यू एक्स वाई भी है और यू वी की वैल्यू ए बी भी है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अपन वाई इज इक्वल टू ए अपन बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, b सामने जाएगा तो बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। तो इन दोनों के ऊपर से हमने ये रिजल्ट 1 निकाला। ओके, अब हम इसका यूज़ करते हैं, तो यही रिजल्ट आना चाहिए, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अब हम इसको यूज़ करेंगे, एक्स वाई रिलेटेड ए बी।
तो ध्यान से देखो, एक्स वाई रिलेटेड ए बी तो क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए। ओके, एक्स बी को मैंने क्या लिख दिया, बी एक्स, वाई ए को मैंने क्या लिख दिया, ए वाई। तो आप ये रिजल्ट देखो और आपको आगे के पेज पे बता रहा हूं मैं, ये रिजल्ट देखो, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, यानी रिलेशन ट्रांजिस्टिव भी हो गया। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस भी होगा। ओके, तो बहुत ही आसान सम है ये। मिसेलेनियस एग्जाम्पल नंबर 2 है।